आज के समय में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं। जंग का मैदान हो, अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई, हर जगह महिलाएं कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ मोर्चा संभाल रही हैं। लेकिन रूढ़िवादिता और दकिया सुनी सोच के क्या कहने। अंधविश्वास की बेड़ियां ऐसी कि पूछिए मत। दिलो दिमाग में ऐसी घटिया सोच रखकर खुद का भला तो कर नहीं रहे, ऊपर से समाज को भी गर्त में ढकेल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ गुमला जिले के सिसई प्रखंड अंतर्गत शिवनाथपुर डहू टोली की एक प्रगतिशील महिला किसान मंजू उरांव के साथ। मंजू ने अपने खेत में ट्रैक्टर क्या चला दिया, समाज के लिए एक बड़ा गुनाह हो गया। इसके लिए उसे पंचायत का फरमान मिला है। आइए मंजू से ही जाने। 2019 में इंटर का एग्ज़ाम देके गांव आ गए। गांव आने के बाद में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के दौरान ही हम खेती में उतर गए। खेती में उतरने के बावजूद उतरना चाहे, लेकिन उस टाइम में मनी पैसा का प्रॉब्लम था और हम खेती भी करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। इसके वजह से जो मेरे पास 53 वाला पैसा से जो हम फ़ोन खरीदे थे, उस फ़ोन को हम बेच कर लेबर खर्च और ट्रैक्टर जोताई में हम डाले। और मेरे पास पूंजी बीज भी उसके बाद नहीं था, तो बीज हम एक आदमी को विश्वास दिला के हम बीज दुकान में उनको खड़ा किए, फिर वो हमको बीज दिए। बीज देने के बाद में हम मक्का का फसल किए। मक्का में प्रॉफिट जैसे ही आया वैसे हम बीज दुकान में जाके हम पैसा रिटर्न कर दिए। रिटर्न किए। फिर गर्मी फसल में टमाटर, झींगी, नेनुआ, भिंडी ये सब हम डालें। कुछ बहुत में झींगी नेनुआ में प्रॉफिट भी हुआ और लॉकडाउन के वजह से टमाटर सेल नहीं हो पाया। इसके वजह से टमाटर में लॉस गया और जो प्रॉफिट हम हुआ था उसे हम सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदे और उसमें भी कम पड़ा, तो हम फ्रेंड से, महिला मंडल और अन्य जगह से हम कर्ज में उठा के ट्रैक्टर सेकेंड हैंड लिए। ट्रैक्टर लाने के बाद में हम उसका दूसरा दिन से ही हम हल जोतना स्टार्ट किए। जब हम फर्स्ट में जोतना स्टार्ट किए उस टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे गांव के बारिश नहीं होने के कारण गांव वालों सभी मिलकर दीदी मरब और जितिया और दहा में पानी ढालने गई और वहीं से बात निकला कि फलनी ट्रैक्टर से हल जोतती है, तो चलो उसके पास जाते हैं। अब वहीं से एकजुट होकर आए। हमको पहले से पता भी नहीं था। यहाँ इकट्ठा होने के बाद मेरे घर के सामने सब कुछ जमा होने के बाद में हमको पता चला कि मंजू को बुलाया जा रहा है, बैठक रखे हैं, हल जोतती है, इसी के लिए हम सब जगह कॉल किए, प्रशासन के पास कॉल किए कि ऐसे बात है। तो प्रशासन वहाँ से आया कि तुम पहले वहाँ जाओ, क्या होता है देखो। उसके बाद में हम लोग को कॉल करना बोले। फिर हम वहाँ बैठक में चले गए। जाने के बाद में उन लोग का कहना था कि ऐसे वाहन पुजार का कहना था कि ऐसे बात आ रहा था। हम बोले क्या बात आ रहा है, तो खेत जोतती हो ट्रैक्टर से, तो हम बोले हाँ हम जोताई किए। तो उनका ना जोतबे उनका कहना था। तो हम बोले कि आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि मेरा गांव घर की लड़कियां हल जोत रही है, मेरा गांव घर का नाम हो रहा है, इस चीज़ से खुश होना चाहिए। और आप लोग को तो हमको शाबाशी देना चाहिए। हमको देख के जो पीछे पीढ़ी आने वाला है वो उनको मिलेगा, सीख मिलेगा। हम तो ट्रैक्टर ही जोत रहे हैं, हो सके वो हमसे कुछ बड़ा ही करने का चाह रहे थे। तो उनका कहना था कि
मेरी बेटी के पास ट्रैक्टर नहीं होगा, तो मेरा कहना हुआ कि मेरे पास भी तो नहीं था। फिर भी गांव वालों का कहना हुआ कि हल जोतना नहीं है, तो हम बोले हम जोतेंगे बोले तो चला। पहले से शिवनाथपुर में नहीं चला हुआ, तो पहले हम बोले पहले से कौन सा ऐसा शिवनाथपुर में चला था। आप जो कपड़ा पहने हैं ये भी तो पहले से नहीं था। तो उनका कहना हुआ कि तुम खपड़ा वाला छाइन में भी चढ़ो, तो हम बोले क्यों, जब हल जोत रही है तो चढ़ो। हम बोले हम क्यों चढ़े, हम मशीनरी चीज से चढ़ते हैं, बिल्डिंग में नहीं चढ़ रही है लड़की लोग, बिल्डिंग का जो छत होता है उसमें तो चढ़ रही है, तो ये भी तो आधुनिक युग तो है। तो हम इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी हम जैसे अपने लोग का पहनावा ओढ़ावा का भी एग्जाम्पल दिए, फिर भी से कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ा। और जो हम बोले जोतेंगे बोले तो पहान पुजार द्वारा जो आदिवासी का जो सूप देवी देवता होता है उसको मेरे ऊपर सौंपने का बात हुआ। अगर तुम जोतोगी तो ये जो आदिवासी का जो गांव का जो भार है उसको तुम संभालो, जब जोत रही है तो संभालो। जैसे मेरे घर वालों को भैया भाभी माँ बाबा इतना गाली गुस्सा किया गया, मतलब कुत्ता बहुत सारा जलील वर्ड का यूज किया गया। उसी बीच में विवाद हुआ और उसके आगे इतना हंगामा हो गया कि वहाँ सबको एक दूसरे के ऊपर मारपीट टाइप से होने लगे। एक सब खड़ा होके मतलब सब एकजुट होके हम लोग की तरफ उठ पड़ी। और उस दिन इतना ही होके सब अपना अपना चली गए और बात यहीं रुक गया। हम बोले हम उस टाइम भी बोले हम जोतेंगे। अभी वैसा कुछ पता नहीं चला है गांव वालों का, क्योंकि गांव वालों वैसे फेस टू फेस तो कोई बोलेंगे नहीं। उस दिन बैठक में जब जा रही थी लेडीज लोग, तो इतना जल्दबाजी में बैठक हुआ था कि कोई आ नहीं पाए। अब बड़े पापा लोग जो मझली पापा हैं वो लोग बारी तरफ ही थे, तो उन लोगों के पास कह रहे थे अगर ये हाल जोते के नहीं छोड़ी और नहीं मानी बोले गाँव से बहिष्कार करल जाए। रविवार को इसी बात पे बैठक रखा जा रहा है और इस बैठक में हम डीसी सर को एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि इस बैठक में आने का कृपा करें।